एक बांसुरी की तान, परियों का नृत्य, एक टूटा हुआ वचन और एक पत्नी का ऐसा प्रेम जिसने पत्थर बने अपने पति को फिर से जीवित कर दिया। कहते हैं प्राचीन काल में समुद्र और पर्वतों के संगम पर मालविका द्वीप के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा गांव बसा था, नीलपुर। पूरब से समुद्र की लहरें उस गांव के चरण धोतीं और पश्चिम में मूरिया पर्वत रक्षक की भांति खड़ा रहता। नीलपुर के लोग गन्ने और फलों की खेती करते और सरल संतोषी जीवन जीते थे। इसी गांव में रहता था एक अल्हड़ और तेजस्वी युवक, माधव। माधव की चाल में झरनों की सी चंचलता थी और स्वभाव में नदियों की बेफिक्री, आंखों में समुद्र सी गहराई और वाणी में गन्ने जैसी मिठास। पर माधव की सबसे बड़ी पहचान उसकी बांसुरी थी। पूर्णिमा की रातों में जब चांदनी मूरिया पर्वत पर उतर आती तो माधव की बांसुरी की तान घाटियों में गूंज उठती। कहते हैं उसी तान पर वन परियों का मन डोल उठा। एक रात बांसुरी बजाते समय माधव के सामने एक वन परी प्रकट हुई। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी बांसुरी सुनकर ऐसा लग रहा है मानो स्वयं कृष्ण कन्हैया धरती पर आकर स्वयं बांसुरी बजा रहे हो। माधव चौंक पड़ा। तुम कौन हो? परी फिर बोली, मैं वन लोक की परी हूँ। क्या तुम हम परियों का नृत्य देखना चाहोगे? इतना कहते हुए वन परी ने मूरिया पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, हम सारी परियां आधी रात को वहां नृत्य करती हैं। मूरिया पर्वत के चारों ओर एक घना कोहरा हमेशा घिरा रहता था। माधव वन परी के साथ मूरिया पर्वत के पास गया। जैसे जैसे वे पास जाते गए, कोहरा छटता गया। परियों का नृत्य देखकर माधव मनोमुग्ध सा हो गया, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। उस रात से माधव हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात पर्वत की चोटी पर जाने लगा। परियों का नृत्य उसके मन को बांध चुका था। परियों ने माधव को वहां आने से मना तो नहीं किया, परंतु एक कठोर शर्त रखी। यदि यह रहस्य तुमने किसी को भी बताया माधव, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तुम भी बर्बाद हो जाओगे। समय बीता। माधव का विवाह स्वर्णलता नाम की एक सुशील कन्या से हो गया, पर माधव की रातें अब भी पर्वत के नाम थी। स्वर्णलता दीपक जलाए रात भर माधव की प्रतीक्षा करती रहती, लेकिन हर रात माधव किसी बहाने से बाहर जाता और केवल सुबह ही वापस लौटता। एक दिन स्वर्णलता को गांव के बुजुर्गों से एक बहुत पुरानी बात का पता चला कि 100 साल पहले एक राजा हर रात अपनी पत्नी से छिपकर मूरिया पर्वत पर जाता था, पर एक दिन वहां से कभी वापस नहीं आया। यह सुनते ही स्वर्णलता का हृदय कांप उठा। उसे संदेह हुआ, कहीं माधव भी उसी मूरिया पर्वत पर तो नहीं जाता। जब माधव सुबह घर आया तो स्वर्णलता ने उससे पूछा। पहले तो माधव ने बात टालने की बहुत कोशिश की, परंतु स्वर्णलता की पीड़ा के आगे वह झुक गया। उसने सारी बातें स्वर्णलता को कह सुनाई। कहते कहते माधव की आंखों से आंसू बह निकले। स्वर्णलता ने माधव को मूरिया पर्वत पर फिर कभी न जाने की कसम दिलाई। महीने बीत गए। माधव मूरिया पर्वत पर नहीं गया, पर उसे स्वप्न में परियों का नृत्य दिखाई देता और वह व्याकुल होकर उठता। एक रात माधव से रहा नहीं गया। उस दिन स्वर्णलता अपने मायके गई थी। उसे यह एक अवसर लगा। माधव मूरिया पर्वत की ओर निकल पड़ा, पर आज वहां कोई नृत्य नहीं हो रहा था, बल्कि आज वहां केवल एक वन परी खड़ी थी, क्रोध से दहकती हुई। उसने माधव से कहा, आखिरकार तुमने अपना वचन तोड़ ही डाला माधव, जिसका मुझे भय था। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम हमारा नृत्य देख तो पाओगे, परंतु मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि मूरिया पर्वत के ही किसी एक पत्थर के रूप में। इतना कहते ही क्षण भर में माधव एक शिला के रूप में बदल गया। जब स्वर्णलता मायके से वापस आई और माधव का कुछ पता नहीं चला, तो वह विलाप में नहीं डूबी, क्योंकि उसे सारा माजरा समझ आ चुका था। वह अपने पति की तलाश में घने जंगलों की ओर निकल पड़ी। चलते चलते उसे रास्ते में एक साधु मिले। साधु के पूछने पर कि वह इतने घने वन में अकेली स्त्री होकर क्या कर रही है, स्वर्णलता ने अपना सारा हाल कह सुनाया। साधु ने कहा, बेटी, जो प्रेम सच्चा हो वह कोई भी श्राप तोड़ सकता है, पर इसके लिए तुझे वन परियों को प्रसन्न करना होगा। साधु ने उसे एक गुप्त मंत्र बताया और वन देवताओं की पूजा करना सिखाई। स्वर्णलता ने साधु के बताए अनुसार 21 रातों तक उपवास किया,
जंगल के फूल वन देवताओं पर चढ़ाए और पर्वत की चोटी पर लगातार 21 रातों तक परियों के लिए नृत्य किया, ताकि वह अपने पति से हुई भूल की क्षमा वन परियों से मांग सके। 21वीं रात वन परियां प्रकट हुई। अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। वन परियों ने स्वर्णलता से कहा, तुम्हारा प्रेम स्वार्थ रहित है और हम तुम्हारे पति की इस भूल को क्षमा करते हैं। बस इतना कहते ही एक तेज प्रकाश हुआ और माधव पत्थर से पुनः मानव रूप में जीवित हो उठा। कहते हैं आज भी मुड़िया पर्वत उस प्रेम का साक्षी है, और लोग कहते हैं जहाँ प्रेम तपस्या बन जाए वहाँ पत्थर भी जीवित हो उठते हैं।